फर्स्ट जो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 है। कॉस को मैंने क्या किया है, कॉस थीटा इज इक्वल साइन 90 माइनस थीटा, तो देयरफॉर साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस थीटा हो गया। अब इसे गौर से देखिए, थीटा प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा आपका कितना हो गया, आपका ये पाई बाई 2 हो गया, राइट है। अब ये देखिए, अब आपसे पूछा कैसे जाएगा, वो देखिए आपसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा साइन स्क्वायर आपका हो गया, कोई भी आपने डाल दिया, सपोज किया आपके हो गया 25 डिग्री, और प्लस मैंने क्या किया साइन स्क्वायर 90 माइनस दिस क्या हो गया आपका 65 डिग्री हो गया। तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री और प्लस क्या होगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री, कितना हो जाएगा। आपको बिल्कुल है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको चेक करना है कि दोनों का सम ऑफ एंगल्स है वो कितना है। वैसे तो 10th क्लास में आपने क्या किया था, साइन को आपने चेंज कर दिया था, कॉस स्क्वायर हो गया पाई बाई 2 और माइनस 65 किए थे, तो ये आपका कितना होगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 मीन्स 90, और 90 में से दिस किया था 25 हो गया, यानी साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 मेरा 1 हो गया। लेकिन आपको कंपटीशन में क्या रहेगा, कुछ ऐसा ही रहेगा, और ये आपको जब भी आपको ऐसा आए तो आपको क्या कर देना है, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस क्या होगा साइन स्क्वायर आपका हो गया 65 डिग्री, आपको क्या लिखना है 1। दूसरा देखिए, अब ये तो आपको मैंने दिखाया कि क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करते हैं, बिल्कुल है। दूसरा देखिए, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कैसा पूछा जाएगा, वो देखिए आप, आपसे एक मैं क्वेश्चन देता हूं। अब आप देखिए क्या हो गया, साइन स्क्वायर हो गया आपका, आपके कितना मैं डाल दूं इसको, साइन स्क्वायर आपको 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया आपका 10 डिग्री प्लस क्या हो गया साइन स्क्वायर हो गया आपका 15 डिग्री, साइन स्क्वायर क्या हो गया आपका 20 डिग्री, और ये आपका कितना हो गया साइन स्क्वायर आपका 90 डिग्री हो गया जी, ठीक है। अब यहां देखिए ये कहां तक जाएगा, इससे आपका देखा जाए तो आपका ये आपका इससे पहले वाला जो टर्म होगा वो कितना हो गया आपका साइन स्क्वायर क्या हो गया 85 डिग्री। जरा इसे सोच के देखिए तो आंसर क्या आएगा। आपको पेयर बनाना है, क्या बनाना है, आपको यहाँ पे पेयर्स बनानी है। अब आपको देखना ये है कि 90 90 कहां बन रहा है, राइट है। ये जेई मेन का क्वेश्चन आपको दिखाएंगे कि जेई मेन में यही क्वेश्चन आपको यूज करेंगे तभी फॉर्मूला आपको फास्ट बनेगा, नहीं तो आपके क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। ये आपको देखने में बहुत छोटा ट्रिक लग रहा है, लेकिन क्या है कंपटीशन के लिए काफी यूजफुल है। बस आपको 90 का पेयर्स ढूंढना है और इमीडिएट आपको कन्वर्ट कर देना है। साइन 5 डिग्री है, जरा इसे सोच कर बताइए तो क्या होगा आंसर। ये तो 10th का ये तो 10th का क्वेश्चन है, जरा सा बताइए तो। गुनीश, गुरजस, हरगुन और हेमंत, बताइए तो क्या होगा इसका आंसर, जी बताइए, सॉल्व करके देखो। हेलो हरगुन। यस सर, मैं कोशिश कर रही हूँ सर। जी बिल्कुल जरूर बनेगा आपको, और इसी पैटर्न पे आपको जेई मेन का क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, घबराइए नहीं, बिल्कुल है दिखाएंगे अभी आपको। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिखता हूँ। सर 19/2 आ रहा है। बिल्कुल सही है। अब इसको देखिए, साइन स्क्वायर 5 डिग्री का पेयर्स बताइए क्या हो गया आपका, साइन ए स्क्वायर क्या हो गया 85 डिग्री हो गया, देखिए बिल्कुल है ना। दूसरा आपका कितना हो गया साइन ए स्क्वायर 10 हो गया, तो ये क्या होगा साइन ए स्क्वायर क्या होगा 80 डिग्री हो गया आपके। ये आपका क्या हो गया साइन ए स्क्वायर 5 प्लस दिस हो गया साइन ए स्क्वायर 10 प्लस 80 हो गया। नेक्स्ट बताइए क्या होगा साइन ए स्क्वायर 15 प्लस क्या होगा साइन ए स्क्वायर 75 डिग्री, राइट है। अब ये देखिए आपका क्या होगा इसमें, वैसे देखा जाए तो आपके कितने पेयर्स बनते हैं इसमें, 1 से लेकर के आप तक कहां तक जा रहा है आपका 5 है 10 है 15 है 20 है, ये कितना हो गया 90 90 का तो क्या हो गया 1 हो गया, तो हमारा कितना जा रहा है 85 तक जा रहा है। 5 आप कॉमन निकालेंगे तो ये कितना हो गया 1 2 3, ये आपका कितना हो गया 17 आ गया जी, यहां तक ठीक है। 17 में देखिए ये आपका क्या हो गया 1 एंड क्या होगा 17, ये आपका क्या हो गया इससे पहले क्या होगा 16, 2 का क्या होगा 16, ये क्योंकि 10 का क्या हो गया आपका 80 हो गया आपके, तो ये आपका कितना होगा 1 का हो गया 17, 2 का हो गया 16 हो गया। तो ऐसे ही आपके जो पेयर्स बनेंगे टोटल आपका कितना हो गया 8 पेयर्स हो गया,
और 8 पेयर्स, और बीच वाला जो है वो क्या होगा 45, कि 45 का कोई पेयर्स नहीं होगा। 45 के नेक्स्ट पेयर्स क्या होगा 90 के लिए 45 ही होगा, लेकिन कोई दूसरा पेयर नहीं है। तो देखो ये क्या हो गया, ये आपका 8 पेयर्स हो गया, और ये हो गया आपका साइन 45 डिग्री हो गया आपके। ये क्या हो गया आपका साइन 45 डिग्री। तो ये आपका 8 पेयर्स की वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, सॉरी 8 पेयर्स की वैल्यू बताइए क्या हो गया आपका, 8 पेयर्स की वैल्यू हो गया 8 हो गया आपका, क्योंकि ये 1 और क्या हो गया ये 5 एंड 85 का 1, तो देयरफॉर 1 और 17 हो गया। तो इस तरह से आपका टोटल 17 है, 17 में क्या होगा 8 पेयर्स प्लस क्या होगा साइन 45 डिग्री हो गया। तो ये आपका 8 पेयर्स की वैल्यू क्या हो गया आपका 1 हो गया, 1 बाई ये आपका कितना बचेगा आपका, नेक्स्ट में क्या हो गया 1 बाई क्या हो गया आपका, ये हो गया साइन 1 बाई 45, तो ये क्या होगा 1 बाई रूट 2 हो गया, और ये आपका 1 हो गया। तो वैल्यू आपका कितना हो गया 9 प्लस 1 बाई रूट 2। जी देखिए तो यही है होगा। सर 1/2 होना चाहिए। 1/2 होना चाहिए, कैसे 45 को क्या करेंगे आप, 45 का पेयर तो नहीं है, जी समझ में आ रहा है, यस सर। 45 का तो पेयर तो नहीं है ना, राइट है। तो ये आपका 8 प्लस 1 क्या होगा 9, और 9 प्लस क्या हो गया 1 बाई रूट 2 हो गया। चलिए अब दूसरा देखिए, मैं छोटा छोटा सा कुछ एग्जांपल्स में देता हूं, जो कि आप अभी तो आपने 10th हो तो आपने अपने देख लिया, आपने 10 है तो 18 है, 5 है तो 85 है। जब आपके पाई के फॉर्म्स में होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट है। क्वेश्चन तो देखिए डिग्री में होता है तो जल्दी कैश कर 90 के पेयर्स बना लेते हैं, लेकिन क्या है आपको जब पाई के फॉर्म्स में होगा तो आपको पेयर्स कैसे बनाएंगे वो ज्यादा देखिए आप। सर देख हाँ जी बोलिए। सर इससे प्रीवियस क्वेश्चन में साइन प्रीवियस स्क्वायर क्वेश्चन तो कुछ 45 आना। प्रीवियस क्वेश्चन तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। सर यही वाला। हाँ जी बोलिए। इसमें सर साइन स्क्वायर 45 क्यों नहीं हुआ? हाँ साइन स्क्वायर, सॉरी सॉरी, ओके 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 45 है ना, ओके ओके सॉरी, बिल्कुल मैं ही मिस्टेक हूँ ना, बिल्कुल स्क्वायर मैंने मिस कर दिया ना, हाँ ओके ठीक है ठीक अब है ठीक अब है। रूट हट हाँ जाएगा। हाँ ठीक है 1/2 ठीक है, अब तो सही है ना, ओके ओके हाँ जी सर। सॉरी, बिल्कुल मैंने स्क्वायर ही नोटिस नहीं किया ना, ओके थैंक यू। चलिए ठीक है, तो ये क्या होगा 9 प्लस 1 बाई रूट 2, एक्चुअली मैंने स्क्वायर पर नजर ही नहीं किया ना, बिल्कुल है ये डिग्री डिग्री पहले मैंने लिख दिया, चलो ठीक है ओके थैंक यू। तो 9 प्लस क्या हो गया हाफ, दिस इज माई आंसर हो गया। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन और देख लीजिए। अब आप देखिए कॉस स्क्वायर पाई बाई 16, और ये क्या हो गया आपका कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 16, और ये है आपका कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 16, और ये आपका कितना हो गया कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 16। बताइए इसका वैल्यू देखिए क्या है आपका, सारे कॉस में है, सारे कॉस में हो या सारे साइन में हो। देखिए आपका, देखिए 90 का पेयर्स कहां कहां बन रहा है, 90 का पेयर्स बताइए कहां कहां बन रहा है। 5/16 7 ये 5/16 आपका क्या हो गया पाई बाई क्या होगा पाई बाई 16 और 7 पाई बाई 6, गौर से देखिए आपका 7 पाई बाई 16, ये कितना हो गया 8 पाई बाई 16, तो ये क्या होगा पाई बाई 2 हो गया। तो देयरफॉर इस दोनों का जो पेयर्स है वो क्या बनेगा 1 बनेगा। कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 देखना है और आंसर लिखना है। ये तो एक पेयर बन गया, और दूसरा क्या हो गया अब ये देखिए 3 पाई बाई 16 और प्लस क्या हो गया 5 पाई बाई 16, बताइए कितना हो गया 8 पाई बाई 16, दैट मींस क्या होगा पाई बाई 2, दिस इज अगेन मेरा 1/2 हो गया। फटाफट लिखते भी जाइए, आपका कितना लिखेंगे तो आपको याद भी रहेगा ना, घर पे आप कैसे रिवाइज करोगे, यहाँ पर देखोगे कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 16 हो गया, ये वैल्यू बताइए कितना हो गया, दिस इज अगेन 1/2, 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 हो गया, मैं आंसर आंसर कितना हो गया, आंसर कितना निकला 2 4, इसकी वैल्यू 1 और 2 इसकी वैल्यू 1, ये क्या होगा 1 प्लस 1 आंसर इज 2। जी ठीक है, हेलो गुनेश, हाँ जी सर ठीक है। यस ओके सर। ओके, हेलो हेमंग सही है, यस सर। ठीक है, बहुत दूर रहते हैं तो कोई बात नहीं है, पास में रहते हैं तो बिल्कुल है ना क्लास में आ जाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप क्या है कि मेरे साथ ज्यादा इंटरेक्शन फील करेंगे, आपको पूछने में भी दिक्कत नहीं होगी, आपको लग रहा होगा कि ऑनलाइन अच्छा है, नहीं नहीं ठीक है ऑनलाइन अच्छा है जब ये ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है तो। चलिए दूसरा ही क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, क्योंकि ऐसे इसका एप्लीकेशन कुछ ज्यादा है, इसलिए मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिस में करा देता हूं आपको। नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन में, चलिए
एक क्वेश्चन मैं और लिख देता हूं, साइन स्क्वायर 6 डिग्री पर साइन स्क्वायर 12 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया 24 डिग्री, और ये है आपका साइन स्क्वायर 84 डिग्री और प्लस क्या है साइन स्क्वायर 90 डिग्री। जी बताइए, आंसर बताइए। सारे इंपॉर्टेंट जो हम कराएंगे, सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हम डिस्कस करने वाले हैं। आप ये सोच रहे हो कि हम छोटे लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करें? नो, मैंने जेई मेन के जो प्रीवियस ईयर जितने भी है ना, सबका मैंने सॉल्यूशन मैंने लिख रखा है। जितने भी इसके जेई मेन एडवांस लेवल के जितने भी फॉर्मूले हैं ना, उसका मैंने बुक भी तैयार कर रखा है। आप जितने शॉर्टकट्स आप पूरे यूट्यूब में जितना देखेंगे ना शॉर्टकट, उससे ज्यादा शॉर्टकट्स मेरे यहाँ आपको क्लास में मिलेगा, हर चैप्टर का। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर का। आप मेरा ट्रिगोनोमेट्री जब कंप्लीट होगा फिर आप फील करना, और किसी कहीं भी किसी भी यूट्यूब किसी भी चैनल पर देख लो, जितने शॉर्टकट जितने कंसेप्ट मैंने आपको दिया है ना, उतना आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। बट यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग एट वन पॉइंट। आपको इस क्लास में पूरे 1 to ऑल है ना, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होके मिलेंगे। जितने भी टफ का बिल्कुल हम प्रूफ के साथ बताएंगे। छोटे छोटे जो कंसेप्ट है उसको तो हम छोड़ देंगे, जो टफ फॉर्मूले हैं उसके कंसेप्ट है आपको प्रूफ के साथ हम बताएंगे। क्लास कभी मिस ना करें। क्या परसेंटेज है, कितनी परसेंटेज आती है, परसेंटाइल क्या है, हमारा कितना स्कोर होना चाहिए, तो आपको बिल्कुल है। अब जैसे कि अभी क्या है, टोटल मैथ्स के क्वेश्चन 25 सॉल्व करना होता है, 30 क्वेश्चन होते हैं। अब आपने क्या है इसमें 12 क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया तो आपको पता है आपका 90% से ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं, 90 परसेंटाइल से ज्यादा आ जाता है। 90 परसेंटाइल क्या, 90 नहीं 95 से। अगर 95 परसेंटाइल में आप देखें, आपके देखिए 90 परसेंटाइल को मैंने देखा है, अगर 4 क्वेश्चंस भी आपका सॉल्व कर देते हैं, 99 में मैंने देखा 99 परसेंटाइल जो कि अच्छा परसेंटाइल होता है, आपने 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, 10 to 12 क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया, यू विल गेट 99 परसेंटाइल। सर आउट ऑफ 30? जी आउट ऑफ बिल्कुल 30। आप जो देख रहे होगे ना कि 30 का 30 क्वेश्चन सॉल्व कर देता है बच्चे, इट इज रॉन्ग। परसेंटाइल का मीनिंग है जो सबसे जो टॉप किया वो 100 परसेंटाइल हो गया। परसेंटाइल का मीनिंग क्या हो गया, जिसने जिसने हाईएस्ट जो सॉल्व किया क्या हो गया वो। जैसे कि किसी ने 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको और किसी ने 16 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो 18 क्वेश्चन विल बी द 100 परसेंटाइल हो गया। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, जैसे जैसे आपके जो मार्क्स कमते जाते हैं ना, तो फिर आपका क्या उसी ढंग से परसेंटाइल हो गया। परसेंटाइल का मीनिंग हो गया कि आपका जो रैंक है टोटल 99 परसेंटाइल का मीनिंग क्या हो गया, टोटल एक मैं कैलकुलेट करना भी बताऊंगा आपको कि हाउ द परसेंटाइल इज कैलकुलेटेड। इफ योर मार्क्स इज दिस हो गया ना, तो हाउ यू विल कैलकुलेट योर परसेंटाइल। परसेंटाइल का एक जनरल मीनिंग मैं बता देता हूं। 99 परसेंटाइल का मीनिंग ये है कि आपके नीचे 99% लोग हैं, यू आर ऑन द अबव ऑफ दिस। 99 परसेंटाइल का क्या मीनिंग हो गया कि टोटल स्टूडेंट्स आपने जितने भी अपियर हुए हैं वो उसमें से क्या है कि आपका 99 क्या है आपके नीचे है, और आप क्या हो गया 1% में आ गया। बिल्कुल बात समझ में आ रहे हैं। ये हो गया, परसेंटाइल भी निकालना बताएंगे। अब ये देखिए 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 कि क्या हो गया। अब ये 90 परसेंटाइल का अभी मैं चेक कर रहा था कि 90% वैल्यू अगर ये 4 to 5 क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते तो 90 हो गया आपका, राइट है। 99 का मैंने देखा कि 99 परसेंटाइल का मीनिंग क्या बिल्कुल है कि जिसने मैथ्स का देखो, मैथ्स में क्या होगा, किसी ने 10 से 12 भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है तो ही इज गेटिंग 99 परसेंटाइल इन मैथमेटिक्स। तो इस तरह से आपको आप कहेंगे कि हमारा कैसे निकलेगा, बिल्कुल देखिए 25 क्वेश्चंस है, मैं तो आपको 25 अप टू 25 के लिए बताऊंगा, लेकिन वे ऑफ टीचिंग इतना रहेगा, यू आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यू कैन सॉल्व अप टू 15 क्वेश्चंस। आपको देखो एग्जाम में सॉल्व करना है ना, आपको एग्जाम में सॉल्व करना है 15 क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें। तो आपको सॉल्व करने के लिए मैं आपको जितने कंसेप्ट दूंगा, जितने ट्रिक्स दूंगा, कोई भी चैप्टर छोड़कर नहीं जाना है। कभी कभी है ना इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, वो आप ये चैप्टर ही छोड़ देंगे तो क्या होगा, इजी क्वेश्चन तो आपका मिस कर जाएगा। तो इसलिए किसी भी चैप्टर को छोड़ना नहीं, सारे क्वेश्चन को आपको सारे चैप्टर्स को अच्छी तरह देख करके जाना है। आपको बिल्कुल जितना मैं बताऊंगा यू कैन सॉल्व द 15 क्वेश्चंस। मैं अपने गारंटी देता हूं कि आप मेरे क्लास को पूरी अच्छी तरह थोड़ा देखेंगे, जो हम असाइनमेंट देंगे, जो हम कहेंगे वो आप करेंगे, तो मैं आपको कहता हूं, अश्योर करता हूं, गारंटी भी दे सकता हूं कि आपको 15 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे इन द एग्जाम हॉल। घर पे सॉल्व तो हर कोई कर लेता है, देख
घर पे तो हर कोई देखता है, सॉल्यूशन देख करके हर कोई समझ में आ जाता है कि 15 क्वेश्चन क्या मतलब 20 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। आपको एग्जाम में सॉल्व कर लिया, 10 भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना, तो आपको 99 परसेंटाइल के अप्रोक्स में आ जाएंगे। अगर आपने एग्जाम हॉल में 10 भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो कहाँ चले गए आप, 99 परसेंटाइल के बीच में आ गया, के पास में आ गया बिल्कुल। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको देखना है, क्योंकि अब जो पेपर है ना आसान भी नहीं रह गया, बल्कि क्या है कि ट्रिक्स कंसेप्ट है ना, कभी लेंदी कैलकुलेशन होता है और काफी है ना लेंदी कुछ कैलकुलेशंस भी होते हैं, ज्यादातर उसमें शॉर्टकट्स की जरूरत होती है। आपके पास जितना से पहले से शॉर्टकट्स हो तो उतना ही जल्दी अच्छा रहेगा, आप हाईली स्कोर कर सकते हैं। चलिए अभी मैंने कहा, अब ये बताइए कितना हो गया जी। धीरे धीरे बात करते रहेंगे, आप क्लास को मिस नहीं करना है। मैं कहूंगा कि आप पहले ज्वाइन करना ना करना बात की बात है, पहले है ना 2 4 5 10 दिन बिल्कुल है, 2 4 5 एक महीना क्लास लेकर के देखो, देन डिसाइड करना कि मुझे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। पहले है ना आप एक महीने क्लास लेके दीजिए और ये कोशिश कीजिए कि ऑफलाइन आइए, ऑफलाइन ही आइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपको। फिर आप डिसाइड कीजिए कि मुझे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। चलिए बिल्कुल अब इसे सॉल्व कीजिए सर 8। जी, वेरी गुड, आंसर इज 8, करेक्ट हो गया। दूसरा देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन है, आप ऐसे ही आपको पेयर्स बनाने हैं। एक क्वेश्चन और मैं देता हूं, जरा सा घबराइए नहीं बिल्कुल है ना, थोड़ी सी कंपटीशन में कुछ ऐसा ही टाइप का आपको दिखाई देगा। सिग्मा हो गया, साइन स्क्वायर, अब देखिए साइन स्क्वायर r पाई बाई 18 r इज इक्वल 1 to 9, बताइए, इंपॉर्टेंट। बस मैंने क्या किया, फर्स्ट फॉर्मूला कहीं मैंने यूज करके दिखाया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने चेंज किया और अभी कुछ नहीं किया। पहला फॉर्मूला से देखिए कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, सारे क्वेश्चन नोट डाउन भी करते रहिए, कभी कभी हो सकता है कि नहीं भी समझ में आए, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप नोट किया हुआ रहेगा तो आप घर पे आप चेक करेंगे, रीचेक करेंगे, रिट्राई करेंगे तो आपको बन जाएगा। चलिए बताइए क्या हो गया इसका आंसर। साइन स्क्वायर क्या होगा, 1 डालेंगे तो क्या होगा पाई बाई 18, क्या हो गया साइन स्क्वायर क्या हो गया 2 पाई बाई 18, फिर क्या हो गया साइन स्क्वायर, कितना सही मैंने लिखा है ना, चलिए साइन स्क्वायर क्या हो गया आपका 3 पाई बाई 18, फिर क्या होगा साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 18, और आपका कहा जाएगा साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 18, और ये है साइन स्क्वायर 6 पाई बाई 18, और ये कहां तक जा रहा है साइन स्क्वायर 9 पाई बाई 18। जी देखिए ये डॉट 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 हो गया, चलिए पूरा ही लिख देता हूं, साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18, साइन स्क्वायर 8 पाई बाई 18, और ये क्या होगा साइन स्क्वायर 9 पाई बाई 18। जी 9 पाई बाई 18 तो 1/2 हो गया। जी हाँ, सर 2 आंसर है। आंसर कितना हो गया 2। 2 कैसे, ये तो टोटल आपके 9 टर्म्स है ना। जी सर साइन स्क्वायर 9 पाई बाई 18 के अलावा बाकी सबके पास सम साइन स्क्वायर 36 पाई बाई 18, तो वो पाई बाई 2 हो जाएगा। हाँ, ये देखिए ये इसका पेयर ये हो गया, बताइए कितना हो गया साइन स्क्वायर 2 पाई और साइन स्क्वायर 7 पाई बाई, ये देख रहे हैं 9 पाई बाई 2 यानी पाई बाई 2 हो गया। तो देखिए कितने पेयर्स बन गए आपके, अब ये एक देखिए, हाँ जी बिल्कुल समझ में आ रहे हैं ना, आ जाएगा घबराइए नहीं बिल्कुल है ना। ये आपका साइन का क्या हो गया 3 है तो क्या होगा 6 हो गया, और आपके मैं दूसरे कलर से मैं ले लेता हूँ, देखिए ये आपका कितना हो गया, ये 4 का हो गया, कितना हो गया 4 का क्या हो गया 5 हो गया, 7 का तो आपके कितना हो गया साइन स्क्वायर 7 का हो गया, ये 2 होगा। जी बताइए कितने पेयर से निकल गए, सर 5 हो गए, 4 प्लस 1, यस सर। जी ठीक है ना, 4 प्लस 1 क्या होगा 5, 5 इज आंसर, बिल्कुल है। बस पेयर ढूंढना है आपको, बस क्या ढूंढना है आपको, पेयर्स ढूंढने हैं, और मेरा आंसर रेडी हो गया। जी ठीक है, चलिए अब जरा सा देखिए, ये तो हो गया फर्स्ट फॉर्मूले पर मैंने दिखाया आपको, और भी बहुत सारे हैं। चलिए अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। जी यहां तक क्लियर है सभी को, यस। हेलो हेमंत, यहां तक क्लियर है आपको।
यस सर क्लियर है। चलिए ओके, थैंक यू। चलिए अब जरा कुछ फॉर्मूले के बारे में हम देखते हैं क्या क्या है आपका। साइन स्क्वायर तो ये आपका हो गया। एक तो आपका क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। और नेक्स्ट क्या हो गया, बस ऐसे ही मैं एक रिमाइंडर लिख रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। चलिए, और एक आपका क्या क्या है वो बिल्कुल है साइन। चलिए कुछ फॉर्मूले को अभी जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। साइन 2a क्या लिखते हैं, 2 साइन ए कॉस ए, कॉस 2a कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। मुझे पता है कि आपको ये सारी नॉलेज है, बट क्या है कि मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का, क्योंकि जिसका एप्लीकेशन बार बार आता है होता है, इसलिए मैंने इसको कुछ फॉर्मूले को मैं लिख रहा हूँ। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर हो गया, दूसरा क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। कोशिश ही कीजिए फटाफट, आप नहीं जानते हैं या कम जानते हैं तो आप इसे नोट डाउन भी करते रहते हैं, नोट डाउन भी करते रहिए। अब आपको लगता है कि बहुत अच्छी तरह आता है तो देयर इज नो नीड टू नोट डाउन इट। अब ये देखो, ये तो इतना हो गया। अब ये देखिए, ये दूसरा क्या हो गया, 1 प्लस कॉस 2a कितना हो गया, 1 माइनस कॉस 2a। हेलो गुनीश बताइए, 1 प्लस कॉस 2a की वैल्यू क्या होगा। सर 2 cos स्क्वायर है। 2 कॉस स्क्वायर a हो गया। हेलो गुरेकश, हेलो यस सर। गुरुकेश, 1 माइनस कॉस 2a की वैल्यू बताइए क्या हो गया। सर 2 sin स्क्वायर है। 2 साइन स्क्वायर है, वेरी गुड, हो गया। चलिए ठीक है, आप ये आपका इतना हो गया। दूसरा देखिए, हाँ ये हो गया आपका। दूसरा देखिए, इसमें tan का फॉर्मूला देखिए क्या होगा, साइन 2a क्या होता है 2 tan a अपॉन क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a हो गया। और cos 2a की वैल्यू tan में क्या लिखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a। थोड़ी फास्ट लिखेंगे आप लोग क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है, स्लो से बात नहीं बनेगी आपको। ये तो हो गया आपका, पहले से आपको पता है। नेक्स्ट देखिए आपका, अब इसमें देखिए tan 2a की वैल्यू देखिए, tan 2a आपका होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a है। ये हो गया आपके। दूसरा देखिए, साइन 3a cos 3a tan 3a, साइन 3a cos 3a tan 3a। साइन 3a क्या हो गया 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू a। और ये क्या हो गया cos 3a, और नेक्स्ट क्या हो गया tan 3a। हेलो गुरजस, cos 3a की वैल्यू बताओ, बताइए तो। सर 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है। और cos क्यू a माइनस 3 cos a, जी ठीक है। और tan 3a का क्या होता है 3 tan a माइनस tan क्यू a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये ठीक है, ये आपका हो गया tan 3 की वैल्यू हो गया। जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो याद रखिए क्योंकि सभी का एप्लीकेशन है। ये तो यहां तक तो गुड है, वेरी गुड है, बहुत ही आसान है। हम यहाँ से देखें, सर ये जी बोलिए, हाँ सर बोलिए tan बोलिए। 3 में tan 3 एडिटेड डिनोमिनेटर में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। जी 3 tan a माइनस tan क्यू अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, 100% करेक्ट। सर वो जी स्क्वायर नहीं लिखा हुआ। अच्छा, एन स्क्वायर, सॉरी, वो कभी कभी लिखते हैं वो बिल्कुल है ना कि लेता नहीं बिल्कुल है ना। चलिए ठीक है, ठीक है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। अच्छा बोला तो मैंने, ये लिखा नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए कोई बात नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका हो गया tan 3 का फॉर्मूला हो गया जी। हम आगे बढ़े, हेलो। यस हाँ जी सर। सर। चलिए ठीक है, ओके ओके, किसी को दिक्कत हो तो बताइए, बिल्कुल है। अब हम चलते हैं सुपर इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अब आपका मैजिक, tan ऑफ a प्लस बी आपका क्या होता है, ये तो आप जानते हैं tan a प्लस tan b अपॉन क्या हो गया 1 माइनस tan a tan b। ये देख रहे हैं मैंने लिखा, एक सेकेंड मैं इसको हटाऊं, tan b, जी यहां तक ठीक है। और ये माइनस में हो जाता है तो ये आपका क्या हो जाते हैं tan ऑफ a माइनस बी, क्या हो गया आपका tan a और माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a, और ये हो गया आपका tan b हो गया, जी ठीक है।
अब ये देखिए, इफ a प्लस बी इज इक्वल पाई बाई 4 देन प्रूव दैट। बस बेसिक फॉर्मूला पहले कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आप दिखाएंगे कि क्वेश्चन कैसे परेशान करता है। कंपटीशन में जेई मेन और एडवांस दोनों में बहुत ही परेशान करता है वो। देखिए, इफ a प्लस बी इज इक्वल पाई बाई 4 देन आपको प्रूव करना है 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इज इक्वल टू, देखो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इंटू इज इक्वल क्या है, 2 है। जरा इसे प्रूव करके देख लीजिए तो क्या करना है आपको। इसमें दोनों साइड आपको क्या करना है प्रूव करने के लिए, बस ऐसे ही मैं प्रूव करा रहा हूं। अब ये मैं सोचे कि बिल्कुल है, ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन है, 11th क्लास का से करवा रहे हैं, मैं मानता हूं। लेकिन अब इसके बाद जो आप देखेंगे, आप प्रूफ किए रहोगे तो आपके ऊपर फुल कॉन्फिडेंस रहेगा कि व्हाई दिस इज ट्रू, व्हाई 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इज इक्वल टू। अब ये देखिए, ये आपका कितना हो गया, tan a प्लस tan b अपॉन क्या हो गया, 1 माइनस tan a tan b। ये क्या हो गया, 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका कितना हो गया, tan a प्लस tan b इज इक्वल क्या होगा, 1 माइनस tan a इंटू tan b हो गया जी। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, माइनस वाले को इधर ले आइए, तो ये आपका क्या हो गया, tan a प्लस क्या हो गया tan b और प्लस क्या हो गया tan a और tan b इज इक्वल क्या हो गया, 1 हो गया। दोनों साइड आपको क्या करना है, +1 करना है। दोनों साइड क्या कीजिए, आपको क्या कर देना है, +1 कर दीजिए। ये हो गया, चलो +1 कर दीजिए। तो +1 मैंने क्या किया, 1 प्लस यहां भी कर दीजिए और ये +1 यहां भी कर दीजिए। तो देखिए क्या हो गया, आपका हो गया 1 प्लस tan a और ये क्या हो गया tan b, आप कॉमन निकाल दीजिए, tan b हो गया। तो 1 प्लस क्या हो गया आपका, tan b कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस क्या होगा tan a इज इक्वल क्या हो गया, 2 हो गया। इससे आप 1 कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस tan a इंटू क्या हो गया, 1 प्लस tan b इज इक्वल क्या होगा, 2 हो गया जी। देखिए आया, हेलो हरगुन, आया सर आपके। सर लास्ट स्टेप फिर से बताना एक बार। मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला डाल दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है और मैंने फैक्टर बनाया है। ये तो 11th क्लास का मैंने क्वेश्चन से, एक्सरसाइज का क्वेश्चन एक तरह से बिल्कुल है ना, पहली वाली एक्सरसाइज के 11th का वो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब आपको नहीं समझ में आया है तो फिर से भी एक्सप्लेन करेंगे, घबराइए नहीं जी। आपको यहां तक ठीक है ना, यहां तक तो ओके है ना, हाँ जी सर। ठीक है। अब मैंने माइनस को इस साइड ले आया तो क्या होगा, माइनस को इस साइड ले आए तो क्या होगा, tan a प्लस tan b और प्लस tan a tan b इज इक्वल 1 हो गया। मैंने क्या किया, दोनों साइड मैंने +1 कर दिया, दोनों साइड क्या किया, +1 कर दिया। तो ये आपका क्या होगा, 1 प्लस tan a हो गया। और इससे मैंने b मैंने क्या हो गया, इसे मैंने क्या किया, tan b से मैंने tan b कॉमन निकाल दिया, तो क्या होगा, tan b कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस tan a हो गया। अब देखिए 1 प्लस tan a यहां भी है, 1 प्लस tan a यहां भी है, तो 1 प्लस tan a हो गया और ये क्या बच गया, 1 प्लस tan b हो गया। तो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इज इक्वल 2 हुआ जी। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से एक्सप्लेन करेंगे। आ गया सर। अब आपको प्रूफ की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये रिजल्ट आपके माइंड में एकदम ऐसा होना, फिट हो जाना चाहिए कि जब भी आपको ऐसा आए जिसमें a प्लस बी इज इक्वल 45 डिग्री है, तो देन 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इज ऑलवेज ऑलवेज 2। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं, फिर से मैं लिख देता हूं, a प्लस बी इज इक्वल पाई बाई 4, दैट मीन्स क्या होगा 45 डिग्री। देन मैंने क्या लिखा, 1 प्लस tan a इंटू क्या हो गया, 1 प्लस tan b इज इक्वल क्या लिखना है, 2। ठीक है, अब यहां देखिए आपका, अब यहां देखिए मैं आपसे ये पूछता हूं, 1 प्लस tan 1 डिग्री, 1 प्लस tan 44 डिग्री, आपसे ऐसे ही पूछेगा वो। 1 प्लस tan 7 डिग्री, ये हो गया आपका 5 डिग्री कर दिया, ये क्या होगा 1 प्लस tan 40 डिग्री। जी बताइए इसका आंसर बताइए क्या होगा, 4 1 प्लस tan 1 डिग्री
प्लस इंटू 1 प्लस tan 45 डिग्री, फिर क्या है इंटू 1 प्लस tan 5 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 40 डिग्री। अब ये बताइए ये पेयर आपका बिल्कुल फिट इस पैटर्न पे बैठ रहा है, a प्लस बी 45 डिग्री है। हेलो Yes, गुरुकेश जी, समझ में आ रहा है? ये देखिए ऊपर वाला पैटर्न पे हाँ बैठ जी रहा है, सर। 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इज इक्वल 2 है। नीचे बताइए 1 प्लस tan 1 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 45 डिग्री 44 डिग्री, बताइए वैल्यू क्या होगा? 2। कुछ नहीं सोचना है आपको, क्या yes, लिखना sir. है, डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख 2. देंगे, इट्स आंसर इज 2। अब ये बताइए इसकी वैल्यू क्या हो गया, 1 प्लस tan 5 डिग्री और इंटू क्या होगा 1 प्लस tan 40 डिग्री, वैल्यू क्या हो जाएगा 2। बस 2 डालिए इसको, और 2 इंटू 2 इज इक्वल क्या होगा 4 इज आंसर। चलिए समझ में आ रहा है? आप लोग नोट भी करते, फटाफट नोट भी कीजिए, तभी वो कुछ लेकर जाएंगे, नहीं तो बस यहाँ पे के बाद है ना फिर लेकर नहीं जाएंगे, कुछ दिन के बाद माइंड से चला जाएगा आपके माइंड से। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ऐसे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मैं एक टाइप से मैं अवेयर करा दिया हूं आपको कि क्या है आपके। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, 1 प्लस tan 1 डिग्री, 1 प्लस tan 2 डिग्री, 1 प्लस tan 3 डिग्री, 1 प्लस tan बट 4 डिग्री, और ये आपका जा रहा है 1 प्लस tan 44 डिग्री। बताइए आंसर क्या हो गया 2 की पावर, चलिए हटाइए सबको, इसको जरूरत ही नहीं, बताइए आंसर बताइए। वैसे 2 की पावर सम की दे देगा, आपको कहेगा की वैल्यू निकालने के लिए, कुछ ऐसा ही रहेगा। बस अभी तो इतना ही आप निकालिए, क्या है आपका आंसर, आंसर बताइए। कुछ इफ बट कुछ नहीं, बस फॉर्मूला यूज करना है, जो सीखा है वही ट्रिक यूज करेंगे, वरना एग्जाम में नहीं बनेगा आपको, बनने की बात तो दूर रहेगा, एक स्टेप हिलेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा स्टार्ट कैसे करें। देखिए कितने पेयर्स बन रहे हैं, 22 बन रहे हैं. 22 बन रहे हैं, तो हर वैल्यू के लिए क्या है 2 है, तो आंसर सर कितना होगा? बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा सर? अरे बहुत ज्यादा, अरे जो आंसर है वही लिखोगे ना, अभी तक ये देखे 2 के पावर 8 16 12 देखे वही है, और जितना डालेगा वही डालेंगे ना। पहले देखिए दो फैक्टर्स था, तो आपका क्या होगा हर एक पेयर के लिए क्या था 2 था, 2 पेयर 2 थे raised तो to आपके power जी बोलिए, हाँ बिल्कुल सही बोल रही है, हाँ जी बोलिए। 2 raised to power 22। वेरी गुड, आपको बिल्कुल सर देखना क्या बिल्कुल बड़ा और छोटा और जो है वही बोलेंगे ना। जी समझ में आ रहा है? समझ ही गया सर. जी बिल्कुल है। चलिए अब आप देखिए, ये तो हो गया आपका इंपॉर्टेंट, ऊपर मैंने लिख दिया। अब हम आगे बढ़े, आगे बढ़े, अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका देखिए इफ दूसरा ऐसा ही इंपॉर्टेंट है, इफ a प्लस बी इज इक्वल पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मीनिंग क्या हो गया 45 डिग्री। देन प्रूव करना है cot a माइनस 1 cot b माइनस 1 इज इक्वल टू, इसे जरा प्रूफ कीजिए तो, तब तक मैं साइड में एक फॉर्मूला में लिख देता हूं। cot ऑफ a प्लस बी क्या लिखते हैं, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b और प्लस cot a। अब इसे प्रूफ करना है, प्रूफ किए रहोगे तो आपके फॉर्मूले माइंड में रहेगा, प्रूफ नहीं करोगे तो फॉर्मूला आपके माइंड में रहेगा ही नहीं। वैसे तो रटते रहेंगे, रटेंगे तो याद रहेगा, रटना बिल्कुल है, जिस रोज रटा नहीं बिल्कुल है, कुछ दिन के बाद भूल जाएंगे। जब आपने प्रूफ करके याद किया है ना तो आपके बहुत दिन तक रहेगा वो, मतलब ये कि लॉन्ग लास्टिंग रहता है इसमें। ये आ गया, हेलो गुनीश आया, कर रहा हूँ सर, एक सेकंड। ओके काफी टाइम लग गया। हेलो गुरजस आ गया सर। आ गया, वेरी गुड। चलिए अब मैं भी सॉल्व कर देता हूँ, प्रूफ कर देता हूँ। ये आपका कितना हो गया, कॉट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल क्या होगा कॉट पाई बाई 4, कॉट पाई बाई 4 1 हो गया, तो ये आपका कितना होगा कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन क्या हो गया कॉट बी प्लस क्या हो गया कॉट ए इज इक्वल क्या हो गया 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 कितना हो गया कॉट बी और प्लस क्या हो गया कॉट ए हो गया आपके, ये आपके कितना
अब इसको इस साइड ले आइए, कितना हो गया, कॉट ए कॉट बी माइनस कॉट बी माइनस कॉट ए इज इक्वल क्या हो गया, 1 हो गया। दोनों साइड आपको क्या करना है, +1 कर दीजिए। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने +1 कर दे यहाँ पे, और इधर भी मैंने क्या किया, +1। तो मैंने क्या किया, इससे और इससे आप एक साथ रख लीजिए, तो 1 माइनस क्या होगा, कॉट बी हो गया। नहीं नहीं, इसको ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, रुक जाइए। ये आपको पहले इसी से हम निकाल लेता हूं। ये कितना हो गया आपका, कॉट बी क्या हो गया, कॉट ए -1 हो गया, और ये आपका हो गया, इससे मैंने कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉट ए, और ये क्या है, +1 है, तो -1 कॉमन निकाल दें, तो ये क्या होगा, कॉट ए -1 इज इक्वल टू हो गया, कॉट ए -1 हो गया आपका। तो ये आपका कितना हो गया, कॉट बी माइनस कॉट ए -1 क्या होगा, दोनों साइड है, तो ये आपने कॉमन निकाल दिया, तो कॉट ए -1, और ये क्या हो गया, कॉट बी -1 इज इक्वल क्या हो गया, 2। दिस इज माय आंसर। प्रूफ हो गया आपके, ये ठीक है, डाउट लग रहा है। अच्छा, ये इससे माइनस कॉमन निकाला ना आपने, ये ना माइनस कॉमन निकाल दिया ना, तो कॉट ए -1 नहीं होगा। इससे माइनस कॉट ए +1 से -1 कॉमन निकाला, तो कॉट ए -1 हो गया। अच्छा, इस वाले में, अच्छा ये देखिए, इससे मैंने क्या कॉमन निकाला, कॉट बी, तो कॉट बी क्या होगा, कॉट बी इंटू क्या हो गया, कॉट ए -1 हो गया, और इस 1 को मैंने उस साइड ले गया ना, +1 कर दिया यहाँ पे। जी यहां तक हो गया। हेलो Yes, हेमांग। हो गया सर। ओके ओके, चलिए। अब ये हो गया, प्रूफ हो गया। अब जरा देखिए, अब इस पे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी मैंने क्या लिखा, a + b इज इक्वल है आपका π/4 है, तो देन क्या लिखा था, कॉट a -1 और इंटू क्या हो गया, कॉट b -1 इज इक्वल क्या है आपका 2 है। तो देखिए, अब आपसे मैं पूछूं कि कॉट जी बताइए क्या होगा आंसर, ये ऐसे ही मैं प्रैक्टिस के लिए दिया हूं। 4। पहले वाले का 2, नहीं, और दूसरे वाले का भी 2, राइट है ना, इसकी वैल्यू भी क्या हो गया 2, और इसकी भी वैल्यू क्या होगा 2, तो देयरफॉर आंसर मेरा क्या होगा 4। ठीक, समझ में आ गया। चलिए, अब कुछ फॉर्मूले लिखिए। आपका कितना हो गया, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, क्या होता है, साइन ऑफ a + b, और इंटू क्या हो गया, अभी रुक जाइए, ये कुछ इससे पहले फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया था कि नहीं लिखा था, नहीं लिखा था। साइन ऑफ a + b क्या है आपका, साइन ए इंटू कॉस बी, और प्लस क्या है, कॉस ए इंटू साइन बी हो गया। अगर ये प्लस है तो आपका क्या हो गया, यही आपका साइन ऑफ a - b है, तो क्या हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी। मुझे पता है कि आपको पता है, फिर भी अगर नहीं पता है तो आप नोट डाउन कर लीजिए, और एज ए रिवीजन में लिख रहा हूं, कॉस ऑफ a + b क्या लिखते हैं, कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो क्या होगा, माइनस साइन ए साइन बी हो गया। और दूसरा लास्ट में इसमें क्या है, कॉस ऑफ a - b क्या हो गया आपका, कॉस ए कॉस बी, और प्लस क्या हो गया, साइन ए साइन बी हो गया। ये मेरा क्या होगा, फॉर्मूला है आपके। चलिए,
चलिए हो गया आपके। दूसरा देखिए आपके कुछ और फॉर्मूले क्या क्या है वो। 2 sin A इंटू कॉस बी, क्या लिखते हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी और प्लस क्या हो गया, साइन ऑफ ए माइनस बी हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका 2 cos A साइन बी। तो 2 cos A sin B आपका कितना होगा, ए एंड बी को रिप्लेस कर दीजिएगा, तो ये आपका हो गया साइन ए प्लस बी, और ए के प्लेस पे और बी के प्लेस पे इंटरचेंज करेंगे तो साइन ऑफ क्या हो गया, इसको लिख दीजिए साइन ऑफ ए माइनस बी हो गया आपका। दूसरा हो गया 2 cos A cos B इज इक्वल क्या हो गया, cos ऑफ A प्लस बी और प्लस cos ऑफ A माइनस बी। और दूसरा जो लास्ट वाला जो कंफ्यूजिंग फॉर्मूला है 2 sin A sin B, ये क्या हो गया, cos ऑफ A माइनस बी और माइनस cos ऑफ A प्लस बी। ये सब बेसिक फॉर्मूले हैं, आपको पास होना ही होना चाहिए। चलिए जरा इसको नोट भी कर लीजिए, जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो इसको नोट। अब नेक्स्ट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, क्या है वो देखिए आप। साइन 1 माइनस कॉस 2A इज इक्वल अपॉन साइन 2A इज इक्वल क्या हो गया, tan A। इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी। अब कहेंगे क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि इसका यूज मुझे डायरेक्ट करना है। और दूसरा हो गया 1 माइनस कॉस 2A अपॉन 1 प्लस कॉस 2A, ये क्या हो गया आपका tan स्क्वायर A। बस दो ही फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले तो बहुत है, धीरे धीरे आगे बढ़े। 1 माइनस कॉस 2A अपॉन साइन 2A क्या हो गया, tan A। अब जिससे प्रूफ भी कर लेते हैं, इसका जरा सा कुछ प्रूफ भी कर लेते हैं। आपका क्या हो गया, 1 माइनस कॉस 2A अपॉन क्या हो गया, साइन 2A। देखिए क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2A क्या होगा, 2 साइन A स्क्वायर A अपॉन क्या हो गया, 2 साइन A कॉस A हो गया। 2 साइन A कॉस A, तो ये आपका क्या हो गया, साइन साइन कैंसिल हो गया, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, tan A हो गया। और ये तो हो गया पहला वाला का प्रूफ हो गया। और ये हो गया सेकंड वाले का, क्या हो गया आपका, सेकंड वाले का 1 माइनस कॉस 2A अपॉन क्या हो गया, 1 प्लस कॉस 2A। तो दिस इज क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर A अपॉन क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर A। तो ये आपका कितना हो गया, tan स्क्वायर A हो गया। बस ये हो गया जी, बिल्कुल है, क्लियर है। हेलो, यहां तक क्लियर है। यस सर। चलिए अब आप देखिए इसका ये फॉर्मूला कितना पावरफुल है वो आपको दिखाता हूं। अब आपकी वैल्यू निकालना है साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, tan 15 डिग्री, कॉट 15 डिग्री के। साइन 15 का देखिए क्या लिख सकते हैं, साइन 15 को आप वैसे तो क्या है वो मैं दिखाऊं, पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं, √3 माइनस 1/2√2, ये है √3 प्लस 1/2√2, आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें जेई मेन में क्वेश्चन आया हुआ है, ये नहीं आया हुआ है, थोड़ी सी उसमें जेई मेन में आया हुआ है कॉट 7.5 डिग्री का, जेई मेन। और ये जो हम डिराइव करेंगे, पिछला जो फॉर्मूला लिखा है ना, उसी से जो लिखा है ना, उसी मेथड से हम फाइंड करेंगे आपको। अब ये देखें आपका, देखिए कॉट 7.5 डिग्री की वैल्यू आपको जेई मेन में आया हुआ, चलिए वो तो बाद में देखेंगे, पहले इसको हम देख लेते हैं। तो साइन 15 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, साइन 60 माइनस 45, या 45 डिग्री माइनस 30 लिख सकते हैं, या आप क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री और माइनस 45। अब इसे सॉल्व कर देंगे, ये आपका कितना हो गया, साइन ए इंटू क्या हो गया, कॉस बी, और माइनस क्या हो गया, कॉस ए इंटू क्या हो गया, साइन बी हो गया। तो ये आपका कितना होगा, 1/√2, और ये है √3/2 हो गया आपके, और माइनस 1/√2, और दिस इज 1/2। देखिए √3 माइनस 1 क्या होगा, 2√2 हो गया। तो ऐसे ही ये भी निकल जाएगा आपका, ये निकल गया है तो ये भी निकल जाएगा।
जी ठीक है यहाँ तक? यस सर। यस सर। चलिए, कुछ किसी का मैसेज, ये आपका आ गया। अब ये देखिए cos 15 है, आप खुद ही कर लीजिएगा। दूसरा देखिए, अभी मैंने जो फॉर्मूला लिखा था वो क्या था आपका, 1 माइनस कॉस 2a अपॉन क्या है, साइन 2a, किसके इक्वल है, आपका tan a के इक्वल है, नहीं है ना। अब यहाँ देखिए, अब आपको क्या निकालना है, tan 15 डिग्री। तो tan a क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस 2a अपॉन क्या है, साइन 2a। अब ये a की वैल्यू मैंने क्या लिख लिया, 15 डिग्री। तो a जब 15 है तो ये क्या हो गया, tan 15 डिग्री इज इक्वल क्या हो गया, 1 माइनस क्या हो गया आपका, 1 माइनस क्या हो गया, cos 30 डिग्री हो गया। तो cos 30 डिग्री अपॉन क्या हो गया, साइन 30 डिग्री। जी ठीक है। अब ये देखिए 1 माइनस कॉस 30 आपका कितना हो गया, 1 माइनस कॉस 30 कितना होता है, √3/2 अपॉन क्या हो गया, 1/2 हो गया आपके। आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये कितना हो गया आपका, 2 माइनस √3 आ गया आपका, देखिए 2 माइनस √3 आ गया। जी समझ में आ रहा है? चलिए नोट भी कीजिए, थोड़ी फास्ट नोट करते रहिए। हो गया सर। जी ठीक है। अब ये देखिए cot 15 डिग्री की वैल्यू देखिए, cot 15 डिग्री, तो cot 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan 15 डिग्री लिख सकते हैं। रेशनलाइज कर दीजिए ऊपर नीचे, नहीं, cot 15 डिग्री मींस क्या होगा, 1 अपॉन tan 15 हो गया, और tan 15 की वैल्यू क्या होता है, 2 माइनस √3। ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दीजिए, तो ऊपर नीचे रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, 2 प्लस क्या होगा, √3। तो देयरफॉर 2 प्लस √3 इज आंसर। देखिए ये भी हो गया और ये भी हो गया। सर एक बार ये जो हमने पिछले पेज में फॉर्मूला लिखे थे वो दिखाओ। हाँ जी बिल्कुल है, अब शायद बिल्कुल है ना, अब डिस्कनेक्ट हो गई थी। हो गया सर, थैंक यू। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट लिखता हूँ, ये ध्यान में रखिए, वहां पे आपको भी इंपॉर्टेंट लिखना है और इसको बोल्ड कर दीजिए। इसको क्या कर देना है, आपको बोल्ड करके लिखे, ताकि आपको पता चले कि ये इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, अब नेक्स्ट, ये नोट कर लिया, किसी को बाकी तो नहीं यस है? सर। ओके ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मेरा हो गया। अब हम देखते हैं tan 22.5 डिग्री cot हाफ डिग्री। √2 minus 1, or this is √2 plus 1. जेई में यानी 20 और 21 किसी वन में 1 ईयर में आएगा। चलिए पहला देखिए प्रूफ, tan 22.5 डिग्री, राइट है। तो आपको मैंने बताया था क्या हो गया, tan a की वैल्यू क्या होता है, tan a हमारा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस 2a अपॉन क्या है, साइन 2a। जी ठीक है ना। अब ये आपका a मैंने क्या लिया, ए मैंने क्या लिया, ए आपका है 22.5 डिग्री। तो 2a बताइए क्या हो गया, 22 एंड 20 45 डिग्री हो गया, तो दिस इज 45। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, इसमें आप डाल दीजिए tan क्या हो गया, 22.5 डिग्री, कितना हो जाएगा, तो ये आपका कितना होगा, 1 माइनस कॉस 45 डिग्री अपॉन क्या हो गया, साइन 45 डिग्री। जी ठीक है। और cos 45 डिग्री का मीनिंग क्या हो गया आपका, 1 माइनस 1/√2 अपॉन क्या हो गया, 1/√2। तो ये हो गया √2 माइनस 1, और ये √2 कैंसिल, तो √2 माइनस 1 सब आंसर होगा। देखिए कितनी आसानी से फॉर्मूला आ गया। आपने एनसीईआरटी में कितने लेंदी से किया था, अब ये देखिए क्या है,
एनसीईआरटी में भी एक मिसलेनियस में क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। और यहाँ पे क्या है, जस्ट हम लोगों ने वन लाइन में आंसर निकाल लिया। आप सिमिलरली ये बताइए cot 22.5 डिग्री की वैल्यू बताइए क्या हो गया। हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 22.5 डिग्री, 1 क्या हो गया, √2 - 1, रेशनलाइज कर दीजिए तो √2 + 1, √2 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मेरा क्या होगा, तो आंसर मेरा क्या होगा, आंसर बताइए क्या होगा, √2 + 1, √2 + 1। देखिए आ गया मेरा √2 + 1 आ गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये देखिए, अब मेरा tan 7.5 डिग्री का निकाल, cot 7.5 डिग्री निकाल। चलिए उसे भी ऐसे ही सॉल्व करें, यही tan का फॉर्मूला यूज करना है मुझे। आपको ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला मिलेंगे, मैंने आपको एक पैटर्न मैंने बता दिया कि कौन से पैटर्न से हम सॉल्व कर रहे हैं। देखें एक ही पैटर्न है, tan का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पेज में निकालेंगे tan 7.5 डिग्री, tan 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री, √3 - √2 और √2 - 1 और cot 7.5 डिग्री क्या लिखा आपने, √3 + √2 और ये क्या है, √2 + 1। चलिए अब ये देखिए tan A = क्या है आपका, 1 - cos 2A अपॉन क्या हो गया, sin 2A। ए आपको क्या लिखना है, ए है 7.5 डिग्री, तो 2A आपका कितना हो गया, 15 डिग्री हो गया जी। ठीक है, ए मेरा है 7.5 डिग्री, तो 2A क्या होगा, 15 डिग्री। तो आपका tan A ये कितना होगा, 7.5 डिग्री, बताइए क्या होगा, 1 - क्या होगा, cos 15 डिग्री अपॉन बताइए क्या होगा, sin 15 डिग्री। जी समझ में आ रहा है। यस सर। अब ये बताइए cos 15 की वैल्यू क्या है, 1 और √3 + 1/2 √2 और नीचे क्या है, sin 15 की वैल्यू क्या लिखा है, √3 - 2 √2 हो गया। एलसीएम ले लें, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो गया, ऊपर क्या हो जाएगा आपका 2 √2 और -√3 - 1 हो गया और नीचे आपका क्या हो गया, और ये हो गया आपका √3 - 1। देखिए एलसीएम लेंगे तो 2 √2 आ गया आपका, नीचे भी आपका 2 √2 तो कैंसिल हो गया और ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 √2 और -√3 - 1 आ गया आपका। जी हाँ ठीक है। अब आपको देखिए आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, √3 + 1 और ये क्या हो गया, √3 + 1 से रेशनलाइज कर दें। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, देखिए मेरा रिजल्ट आ गया, ये कितना हो गया, 2√6 हो गया और प्लस क्या होगा 2 √2, -3 हो गया और -√3 और ये क्या हो गया, -√3 और -1 हो गया। देयरफॉर क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 3, 3 - 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये आपका कितना होगा, 2√6 प्लस क्या होगा 2 √2 हो गया और ये हो गया आपका -2 √3 और -4 अपॉन क्या हो गया आपका 2 हो गया। 2 आप बाहर निकाल दीजिएगा, ये कितना होगा, √6 प्लस क्या होगा √2, फिर आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका, और ये हो गया √3 और -2 हो गया आपके। मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, ऊपर नीचे 2 ऊपर से कॉमन निकाल दिया और मैंने कैंसिल आउट कर दिया। जी यहां तक ठीक है। अब देखिए √6 - 2 को एक साथ रख लीजिए और ये मैंने क्या किया, √3 - √2 कर दीजिए। अब इसे आप √2 कॉमन निकाल देंगे तो √3 माइनस क्या होगा √2 और ये है आपका 1 √3 - √2, तो ये आपका कितना हो गया, √2 - 1 और ये क्या होगा, √3 - √2। खोलेंगे तो ये आ जाएगा, खोलेंगे तो आपका ये आ जाएगा और फैक्टर बनाएंगे तो आपका ये आ जाएगा। फैक्टर के फॉर्म में इसे लर्न करना आसान है, वो फैक्टर के फॉर्म में आपको लर्न करना आसान है, इसीलिए फैक्टर के फॉर्म में ही याद रखिए। ये मेरा क्या होगा, दिस इज tan 7.5 डिग्री,
tan 7.5 डिग्री की वैल्यू आ गया आपका। ठीक है, जो मैंने लिखा वही आ गया। हेलो गुरजस, यस सर। क्लियर है? ओके ओके, थैंक यू। हेलो गुनीश, हाँ जी सर। ओके ओके, थैंक यू। कल वाली क्लास में आइएगा, पॉसिबल है तो। अब ये देखिए, आपका tan का तो निकल गया, cot का बताओ क्या होगा। देखो, tan आपका तो निकल गया 7.5 डिग्री, क्या है, √3 माइनस √2, और ये क्या है, √2 माइनस 1 है, √2 ये है, अरे थोड़ा सा, √2 माइनस 1 है। तो ये आपका cot 7.5 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 1/tan 7.5 डिग्री। तो tan का क्या हो गया, √3 माइनस √2, और ये क्या है, √2 माइनस 1 हो गया। आप रैशनलाइज कर दीजिए, इसका रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, √3 प्लस √2 हो गया, और इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, √2 प्लस 1 से ऊपर नीचे, तो नीचे आपका क्या कितना होगा, 3 माइनस 2 और 2 माइनस 1 1 हो गया। तो इसलिए रैशनलाइज करने पर क्या होगा, √3 प्लस √2 हो गया, और दिस इज क्या हो गया, √2 प्लस 1। दिस इज माई आंसर। अब ये बताओ, अब इसका आंसर क्या हो गया, 7.5 डिग्री का, ये आपका हो गया आंसर। ऑप्शन में जो था वो क्या था, वो देखिए, आपको एग्जाम में जो आया हुआ था जेई मेन में, वो क्या था, वो देखिए किस फॉर्म में था, वो दिखा देता हूँ। वैसे ऑप्शन में लिखने में थोड़ा सा, cot 7.5 डिग्री की वैल्यू क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो गया, √6, फिर क्या हो गया आपका, √3 प्लस क्या हो गया आपका, ये हो गया 2, और ये हो गया आपका कितना हो गया, 2 प्लस 1, ये कितना हो गया, 2, ये हो गया √3, कितना हो गया, √6 हो गया, ये हो गया √3 प्लस 2, और प्लस क्या हो गया, √2। दिस इज माय आंसर हो गया आपके। देखिए, जो जेई मेन में जो आया था ना, कुछ ऐसा ही था बिल्कुल। करेक्ट ऑप्शन आपका ही है जी। ठीक है यहाँ तक, सर एक बार जी हाँ बोलिए, फिर से सर, रिपीट कर। जब हमने जो जैसे लेफ्ट साइड पे जो लास्ट स्टेप है उसपे हमने 2√2 को जैसे ऊपर से हटाया है वहां पे, और नेक्स्ट स्टेप में -1 के बजाय +1 नहीं आना चाहिए कहाँ पे, यहाँ पे, सर? ऊपर इसी साइड पे, अच्छा फोर्थ इसमें, में बीच में। ये ये नहीं, इसके ऊपर सर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसी कॉलम का जो सबसे पहला वाला है उसमें ऊपर। अच्छा ये वाला तो नहीं करा है। इसके ऊपर वहाँ ऊपर न्यूमरेटर में जो +1 आना चाहिए। √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, अच्छा ये √3 माइनस 1, इसको हाँ कह रहे हैं। यहाँ पे। हाँ अब ये बताइए, ये तो ब्रैकेट में है ना, ओपन करेंगे तो √3 माइनस 1 नहीं होगा। सर, एक बार बता दो। ये बताइए, cos 15 की वैल्यू डाला वो सही है, हाँ जी सर। 3 प्लस 1 2√2, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2√2, और ये से ओपन कर दे, ये कितना होगा, √3 माइनस 1, और नीचे आपका ये क्या होगा, 2√2, और नीचे आपका कितना हो गया, √3 माइनस 1 बाई क्या हो गया, 2√2, तो √2 कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर आपका, ये आपका क्या होगा, कैंसिल, क्या बचा, यही बचा ना आपका, ये बचा आपका। ठीक है सर। जी ठीक है, बिल्कुल है, पूछते रहिए, पूछने में शर्माना नहीं है। कभी कभी होता है कि छोटी पॉइंट समझ में नहीं आता, आप यहाँ पर सवाल पूछेंगे 3 मिनट, बस मिनटों का काम सेकंडों में हो जाएगा। और घर में क्या है कि उसी चीज को, छोटे पॉइंट को समझने में घंटों लग जाते हैं, बिल्कुल फिर भी क्लियर नहीं हो पाता। जी ठीक है, आता है आप, मैं, हेलो गुरु, कैस, यस सर। क्लियर है? हाँ जी सर। ओके ओके, थैंक यू। चलिए, ये तो हो गया आपके। चलिए, दूसरा जो इससे भी ज्यादा पावरफुल है फॉर्मूले, वो क्या है वो देखो आप, बार बार आएंगे, आपको बिना याद किए हुए सॉल्व भी नहीं कर सकते, बहुत परेशान करता हूँ। साइन 18 डिग्री और √5 माइनस 1/4, कॉस 18 डिग्री, साइन, एक सेकेंड,
इसको मैं साइड में लिखता हूँ। साइन 18 हो गया, कॉस 36 डिग्री √5 + 1/4 साइन 36 डिग्री एंड कॉस 18 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसे याद करना ही होगा, चाहे जैसे याद करो। इस फॉर्मूले को आपको याद करना नहीं होगा, याद करना ही होगा। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको इस क्वेश्चन को याद करना ही होगा, इस फॉर्मूले को आपको याद करना ही होगा जी। ठीक है, नोट कर लिया आपने। अब ये देख रहे हैं सारे फॉर्मूले एक दूसरे से अटैच्ड है। साइन 18 एंड कॉस 36 डिग्री, नहीं, साइन 18 एंड कॉस 36 डिग्री, देख रहे हैं, और √5 - 1/4 और दूसरा क्या है, √5 + 1/4 है। नेक्स्ट आपका कितना होगा, साइन 36 डिग्री है तो ये आपका कितना होगा, कॉस 18, 10 - 2 √5/4 है, और ये आपका कितना होगा, 10 + 2 √5/4। अब इसे गौर से देखो, ऐसा नहीं लग रहा साइन वाले के साथ माइनस है और कॉस वाले के साथ प्लस है। साइन वाले के साथ क्या है, माइनस है, और कॉस वाले के साथ क्या है, प्लस है। वो हमेशा ही है, आपको मिलेगा। टैन को देखो, कॉट को देखो, टैन वाला आपका माइनस में होगा, कॉट वाला प्लस में होगा। साइन आपका निगेटिव में होगा, तो जब ऐसे ही आ गया कुछ इरेशनल नंबर आएगा तो आपका क्या हो गया, इसी में कॉट में क्या देखा, √2 - 1, कॉट 22.5 डिग्री का क्या होगा, √2 + 1, एंड tan 22.5 डिग्री को मैंने देखा तो वो क्या था आपका, ये आपका देखिए कितना हो गया, कहाँ चला गया, कुछ इधर से देखें, देखिए देखिए tan 22.5 डिग्री का देखिए, cot 22 हो गया आपका, √2 हो गया। फिर पीछे मुड़कर देखिए आपका, देखिए क्या होगा, साइन 15 के देखिए √3 - 1 हो गया, cos 15 क्या होगा, √3 + 1 हो गया आपके। साइन tan 15 का क्या होगा, 2 - √3, cos 15 क्या होगा, 2 + √3। तो आप देख रहे हैं ये क्या है, सारे क्या है, साइन आपका क्या है, नेगेटिव में है, और कॉस आपका क्या है, पॉजिटिव में है वो आपका। चलिए अब हम क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, प्रूफ करके दिखाता हूं। अब यहां देखिए, पहला को देखिए क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड कुछ ऐसा ही है। चलिए लेट मैंने क्या किया, a = 18 डिग्री है तो 5a बताइए क्या होगा, 18 5 का क्या हो गया, 90, नहीं, a मेरा है 18 डिग्री तो 5a कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया जी। यहां तक क्लियर है। चलिए अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2a = क्या होगा, 90 डिग्री - 3a लिख सकते हैं। क्या लिखा मैंने, 2a = क्या हो गया, 90 - 3a, दोनों साइड आप साइन में डाल दीजिए, दोनों साइड आप साइन में लीजिएगा तो क्या हो गया, साइन 2a = क्या हो गया, साइन 90 डिग्री - 3a, तो ये आपका कितना हो गया, cos 3a हो गया, और ये आपका साइन 2a हो गया। तो साइन 2a को क्या लिख सकते हैं, 2 sin a cos a, ये यहां तक लिख सकते हैं। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। फिर cos 3a का फॉर्मूला डाल दो, ये कितना हो गया, 4 cos qa, और माइनस क्या हो गया, 3 cos a हो गया, 2 sin a, और इंटू क्या हो गया, cos a हो गया। अब इसे क्या हो गया, cos a कॉमन निकाल दीजिए, ये कितना हो गया, 4 cos स्क्वायर a -3 हो गया, और ये आपका कितना हो गया, 2 sin a इंटू कितना हो गया, cos a हो गया। cos a हो गया कैंसिल, क्या बचा आपका, ये आपके क्या आ गए, आपके 2 sin a = क्या हो गया, 4 cos स्क्वायर a -3 हो गया, फोर cos स्क्वायर a -3 हो गया जी। ठीक है, यहां तक नोट कर लिए, हेलो गुनीश, हाँ नोट कर जी लिया सर। आपने, ठीक है, ओके। सर चलिए अब देखिए, आपको 4 cos स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 4
साइन स्क्वायर ए, नहीं, वन सेकेंड, कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और -3। तो ये आपका क्या हो गया, आपका 4 माइनस क्या होगा, 4 साइन स्क्वायर ए -3। तो इसको इस साइड ले आइए, तो क्या हो गया, 4 साइन स्क्वायर ए प्लस क्या होगा, 2 साइन ए, और ये हो गया -1 इज इक्वल 0। ये देखिए तो यही है, 4 - 3 क्या होगा, 1, इधर आकर के -1 हो गया। अब ये मेरा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू बताइए क्या हो गया, x इज इक्वल क्या लिखते हैं फॉर्मूला में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। तो x क्या लिखते हैं, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, साइन में है, तो इसलिए साइन a का वैल्यू क्या हो गया, -b, तो क्या होगा -2 प्लस माइनस b का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर क्या होगा 4, और ये क्या हो गया -4 × 4, और ये क्या हो गया -1 अपॉन क्या हो गया 2 × 4। ये आपका कितना हो गया -2 प्लस माइनस क्या हो गया 16 4 क्या हो गया 20 अपॉन क्या हो गया 2 × 4 हो गया जी। ठीक है, अब ये 20 से हम क्या निकाल सकते हैं, 20 से आपको -2 प्लस माइनस क्या हो गया आपका 2√5 बाई क्या हो गया 2 × 4, 2 कॉमन निकल गया, तो -1 प्लस माइनस √5/4 हो गया। ये हो गया क्या हो गया, साइन 18 डिग्री जी। यहां तक नोट कर लीजिए, तो फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। हेलो गुरजस, नोट कर लिया आपने? यस सर। अब यहां देखो, तो साइन 18, ये आपका साइन 18 बताइए क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव हो सकता है। साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या हो गया, -1 प्लस √5/4, क्योंकि माइनस वाला क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। क्या हो गया, मैंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि साइन 18 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, निगेटिव तो हो नहीं सकता वह। तो इसलिए क्या हो गया कि -1 माइनस √5 मैंने रिजेक्ट कर दिया, तो क्या बचा आपका -1 प्लस √5/4, यानी कितना हो गया √5 - 1/4। दिस इज माई आंसर। तो देखिए आपका ये आ गया, साइन 18 डिग्री की वैल्यू आ गया। दूसरा देखिए, अब ये देखो, इतना तो आपको समझ में आ गया कि मैंने प्रूफ मैंने कैसे किया है। अब दूसरा देख लीजिए, cos 36 डिग्री की वैल्यू निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ये नोट कीजिए। अब आपको निकालना क्या है, cos 36 डिग्री की वैल्यू, cos 36 डिग्री की वैल्यू। अभी आपके पास क्या है, साइन 18 डिग्री निकला, √5 - 1/4। अब मुझे क्या निकालना है, cos 36 डिग्री। तो cos 2a की वैल्यू क्या होता है, cos 2a इज इक्वल क्या लिखते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर a होता है। ये आप क्या लिख सकते हैं 1 - 2 क्या हो गया आपका √5 - 1/4 का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, आपका 1 माइनस क्या हो गया 2, ये इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 5 + 1 - 2√5 अपॉन क्या हो गया 16। तो ये तो हो गया आपका 8 हो गया। तो ये आपका कितना होगा 1 माइनस कितना हो गया 6 - 2√5 बाई क्या हो गया 8। तो ये आपका क्या हो गया 2 कॉमन निकाल दीजिए, ये कितना हो गया 3 - √5 बाई क्या होगा 4, एलसीएम ले लीजिए। तो ये कितना हो गया आपका 4 - 3 और प्लस क्या होगा √5/4। तो ये आपका कितना होगा √5 + 1/4। दिस इज माय आंसर। तो ये आपका कितना होगा cos 36 डिग्री हो गया। फटाफट नोट कर लीजिए। तो साइन 18 निकाला तो cos 36 डिग्री हो गया। अब यहाँ देखो cos 18 डिग्री क्या होगा, cos स्क्वायर 18 डिग्री इज इक्वल क्या हो गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। तो 1 माइनस क्या हो गया √5 - 1 का होल स्क्वायर, और y क्या हो गया 16। ये हो गया 16 क्या हो गया 5 + 1 - 2√5। ये आपका कितना होगा 6 10 प्लस क्या होगा 2√5 बाई क्या हो गया 16। तो ये हो गया आपका cos स्क्वायर 18 डिग्री। तो देयरफॉर cos 18 क्या हो गया आपका 10
प्लस क्या होगा 2√5 और बाई क्या होगा 4। सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, 4 मैंने लिखे हैं, साइन 18 कॉस 18, साइन 18 कॉस 18, साइन 36 एंड कॉस 36। ये ठीक है। अब ये बताइए कॉस 36 निकल गया तो साइन 36 की वैल्यू निकालिए तो साइन स्क्वायर 36 डिग्री क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 डिग्री, तो 1 माइनस क्या हो गया √5 + 1 का होल स्क्वायर बाई क्या हो गया 16। इसे सॉल्व कर दीजिए तो देखिए तो क्या आता है आपका 1 हो गया, ये हो गया 5 + 1 प्लस क्या होगा 2√5 अपॉन क्या हो गया 16। तो ये हो गया आपका कितना हो गया 1 माइनस क्या हो गया 6 है तो 6 से मैंने 2 बाहर निकाला तो 3 प्लस क्या होगा √5 बाई क्या हो गया आपका 16, तो ये आपका 8 हो गया। एलसीएम ले लीजिए कुछ √5 + 1 2√5 हो गया 5 + 1 6 माइनस 2√5 तो 2√5 हो गया, तो ये हो गया आपका 10। चलिए बिल्कुल इसको हटाता, इसमें है ना हटाइए डायरेक्ट ही मैं कर देता हूँ, कॉमन वन की झंझट ही। तो ये आपका कितना होगा 16 माइनस क्या होगा 16 माइनस 6 क्या हो गया 10 माइनस क्या होगा 2√5 बाई क्या होगा 16 हो गया। ये हो गया साइन स्क्वायर 36 डिग्री, तो साइन 36 डिग्री इज इक्वल क्या हो गया आपके साइन 36 डिग्री आपके कितना हो गया, तो साइन स्क्वायर है तो साइन 36 डिग्री का मीनिंग क्या हो गया स्क्वायर रूट 10 माइनस 2√5 और बाई क्या होगा वो दिस इज माय आंसर। तो देखिए हमने क्या है सारे फॉर्मूले को मैंने प्रूफ कर लिया। हेलो हेमांग नोट कर लिया आपने? कर लिया। ओके चलिए आप नेक्स्ट जो फॉर्मूला लिखेंगे वो क्या है कि कंपटीशन में क्या है कि आते नहीं है वो बार बार आते हैं। ये तो है कि आता है तो थोड़ी परेशान करता है क्योंकि थोड़ा मुश्किल फॉर्मूला है, फॉर्मूला मुश्किल कुछ नहीं है, आपने प्रूफ के साथ याद किए रहेंगे तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा, जो प्रूफ नहीं करते हैं ना उनको मुश्किल लगता है। चलो अब ये नेक्स्ट देखिए, ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि आप यदि किसी असाइनमेंट में कहीं भी लेंगे तो आपको यदि 100 क्वेश्चन है तो कम से कम 6 7 8 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इसी फॉर्मूला का एप्लीकेशन। चलिए अब देखिए फॉर्मूला क्या है वो देखिए आप, साइन ए पहला फॉर्मूला साइन 60 डिग्री माइनस ए। चलिए अभी रुक जाइए, पहले इसे करने से पहले मैं कुछ साइन ऑफ a plus b into sine of a minus b is equal sin square a minus sin square b। Important साइन ऑफ नहीं, साइन नहीं, cos of a plus b into cos of a minus b is equal cos square a minus sin square b। तीसरा फॉर्मूला है साइन a into sin 60 degree minus a into sin 60 degree plus a is equal 1/4 sin 3a। Fourth is cos a into cos 60 degree minus a into cos 60 degree plus a क्या हो गया 1/4 cos 3a। और लास्ट फॉर्मूला है आपका tan a into tan 60 degree minus a into tan 60 degree plus a is equal tan 3a।
सुपर इंपॉर्टेंट। पाला का प्रूफ देख लीजिए। पाला का 2 sin A इंटू साइन बी क्या होता है? 2 sin A इंटू साइन बी, 2 sin A इंटू साइन बी क्या लिखते हैं? याद है? 2 sin A और इंटू साइन बी क्या लिखते हैं? cos A माइनस बी और माइनस cos ऑफ A प्लस बी हो गया। cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी आ गया। तो अब बताइए क्या हो गया? इसमें ये फॉर्मूला यूज कर दें तो क्या हो गया आपका? 2 से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। चलिए मैं इसको लिख लेता हूं। क्या मैं लिखा? 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या होगा? 2 साइन ऑफ ए प्लस बी और इंटू क्या होगा? साइन ऑफ ए माइनस बी। तो आप क्या लिखेंगे? 1/2 क्या होगा? 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला यही है। ये क्या होगा? कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो ये आपका कितना हो गया? माइनस करेंगे तो क्या होगा? कॉस 2b हो गया माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये कितना हो गया? कॉस 2a हो गया। ये क्या हो गया? 1/2 cos 2b माइनस कॉस 2b आ गया। अब ये देखिए, अब इसे हम क्या लिखें? साइन में फॉर्मूला लिख दें। तो cos 2a का फॉर्मूला साइन में क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो यहां पर ये डाल देंगे तो क्या होगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी हो गया और माइनस हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो गया। माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो क्या हो गया? 2 साइन स्क्वायर ए और माइनस क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर बी और 2 कैंसिल हो गया। तो देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आ गया। 2 आपके क्या होगा? कॉमन निकल गया। ये कितना हो गया? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आ गया आपके। हेलो हेलो गुनीश, समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी सर। चलिए देखिए ऊपर मैंने क्या लिखा है? सुपर इंपॉर्टेंट। सुपर इंपॉर्टेंट ऐसे ही मैंने नहीं लिखा है, इसके अंदर जान है। अभी आपको दिखाएंगे कि कितना जान है और कितना पावरफुल है वो। कितना ये पावरफुल है ना। आप क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा, वैसे नहीं समझ में आएगा। अभी तो प्रूफ कर रहे हैं, अभी तो केवल नोट कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। अब क्या है, जब इसका यूज करेंगे ना और जेईई मेन का क्वेश्चन को खट खट सॉल्व करेंगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ कितना पावरफुल फॉर्मूला है। अब ये देखिए, अब ये ऐसे ही आप इसे भी प्रूफ कर सकते हैं। तो आपको 2 सेकंड को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है जी, ठीक है। ये भी आप ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं। वो प्रूफ यदि कर ले तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आपको मुश्किल भी कर सकता है वो। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो गया। ऐसे ही प्रूफ कर लेना जी, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा प्रूफ करते हैं। तीसरा का देखिए प्रूफ। अब आप बताइए क्या हो गया? साइन 60 डिग्री माइनस ए और इंटू क्या हो गया? साइन 60 डिग्री प्लस ए। बताइए क्या हो गया? अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? आपको समझ में आया? इसमें ये वाली फॉर्मूला यूज करना है जो अभी मैंने यूज किए हैं। अभी जो मैंने प्रूफ किया है ना, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, क्या लिखा है मैंने? साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। जी गुरकाश बताओ तो क्या हो गया? साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, क्या मैंने लिखा है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। जी बिल्कुल है ना। तो आगे बताओ क्या लिखेंगे? मैंने तो ऐसे पूछा, अब इसका अप्लाई करेंगे तो बताइए क्या होगा? बताइए क्या लिखेंगे? a माइनस बी और a प्लस बी। तो a है मेरा 60 डिग्री और b मेरा क्या है? a है। a मेरा 60 डिग्री और b मेरा क्या है? a है। तो ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस क्या हो गया? साइन स्क्वायर a आ गया जी, ठीक है। और साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू बताइए क्या हो गया? साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है? √3/2। तो √3/2 का होल स्क्वायर क्या हो गया? 3/4। ये लिख दीजिए 3/4 और माइनस क्या हो गया? साइन स्क्वायर ए। अब ये देखिए ये हो गया साइन ए है। अब ये देखिए साइन ए आपका आ गया, एलसीएम ले लीजिए। तो 3 माइनस क्या हो गया? 4 साइन स्क्वायर ए और नीचे आपका क्या हो गया? 4 हो गया। अब अंदर ले जाइए, ये कितना हो गया? 1/4 और अंदर जाएगा तो क्या हो गया? 3 साइन ए और माइनस क्या हो गया? 4 साइन क्यू ए।
जी देखिए अब आपका क्या हो गया, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए हो गया, और 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए किसके इक्वल होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए बताइए किसके इक्वल होता है। हेलो हर गुण बताइए, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए कितना हो गया। साइन 3 है। वेरी गुड, तो ये आपका कितना हो गया, 1/4 साइन 3 ए। देखिए यही प्रूफ करना था ना, 1/4 साइन 3 ए, ये मेरा हो गया, प्रूफ हो गया। सेकेंड आपको खुद ही प्रूफ करना है। सेकेंड आपको क्या है, कुछ ऐसा ही है, फॉर्मूला आप जानते हैं, कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ए स्क्वायर ए माइनस साइन ए स्क्वायर है। ऐसे ही आपको क्या है, फोर्थ भी आपको खुद ही प्रूव कर लेंगे, घर पे आप खुद ही प्रूव कर लेंगे। चलिए तीसरा बताइए क्या होगा, तीसरा बताइए, दिस अपॉन फर्स्ट अपॉन सेकेंड कर देंगे तो आपका tan की इक्वल हो जाएगा tan ए इंटू tan 60 माइनस ए और इंटू tan 60 प्लस ए। क्या हो गया, फर्स्ट अपॉन सेकेंड कर दीजिए तो ये आपका आ गया 1/4 साइन 3 ए अपॉन 1/4 cos 3a। तो इसे आप सॉल्व कर देंगे तो ये क्या होगा tan 3a। तो ये मेरा फोर्थ फिफ्थ पार्ट मेरा प्रूफ हो गया। जी ठीक है, tan में क्या लिखेंगे, साइन और कॉस का लिख दीजिएगा, साइन अपॉन कॉस करेंगे तो ये आपका tan हो गया, तो ये आपका हो गया tan ए tan 60 माइनस ए tan 60 प्लस ए, तो ये आपका हो गया प्रूफ। हेलो हेमंग, समझ में आ रहा है आपको। यस सर आ रहा है। चलिए ओके, समझ में तो आया, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो समझ में आएगा मुझे ना, कि आपको समझ में आया है कि नहीं। चलिए आएगा ही, जब फॉर्मूले आ गया, डेरिवेशन आ गया, जिसको डेरिवेशन आता है क्वेश्चन अप्लाई करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, जो रटते हैं ना उनको प्रॉब्लम होती है। चलिए अब हम देखिए मैंने क्या क्या लिखा है उसको मैं एक बार फिर से मैं लिख देता हूं, साइन ए साइन 60 डिग्री माइनस ए और इंटू क्या हो गया साइन 60 डिग्री प्लस ए। ये क्या लिखा आपने, 1/4 साइन 3a। दूसरा है कॉस ए कॉस 60 डिग्री माइनस ए और इंटू क्या हो गया कॉस 60 डिग्री प्लस ए। ये मेरा क्या हो गया 1/4 cos 3a हो गया। और ये क्या हो गया, थर्ड मेरा हो गया tan a tan a, क्योंकि दिस अपॉन दिस कर दे, tan a tan क्या हो गया 60 डिग्री माइनस ए और इंटू क्या हो गया tan 60 डिग्री प्लस ए इज इक्वल क्या हो गया साइन अपॉन कॉस क्या 1/4 कैंसिल, ये कितना हो गया tan 3a हो गया। दिस इज माय आंसर। ये ठीक है। अब ये देखिए छोटा सा छोटे प्रैक्टिस कर लेते हैं, साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री। जी देखिए कुछ ये आया हुआ है क्वेश्चन है, घबराइए मत, ये ऐसी में नहीं लिखा है, आसान है, मैं मानता हूँ आसान है, लेकिन क्या है आया हुआ है, कंपटीशन में आया हुआ है। तो साइन 10 साइन 50 और साइन 70 डिग्री, तो बताइए क्या होगा, साइन 10 तो ए हो गया और ये क्या हो गया 50 को क्या लिख सकते हैं 60 डिग्री माइनस 10 60 डिग्री माइनस 10 और ये क्या हो गया 60 60 प्लस डिग्री 10। प्लस 10 डिग्री। देखिए फॉर्मूला पर पूरे बैठता है, फिट है वह। देखिए तो इसकी वैल्यू क्या हो गया साइन, नहीं ये क्या हो गया आपका 1/4 साइन 3 थीटा, तो 3 इंटू 10 ये कितना हो गया आपका, तो ये आपका कितना हो गया 1/4 और साइन क्या होगा 30, साइन 30 आपका कितना हो गया, ये हो गया साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मीनिंग क्या होगा 1/4 इंटू 1/2 दैट मीन्स 1/8। तो देयरफॉर माय आंसर क्या हो गया 8 हो गया। जी ठीक है, छोटा सा और ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये तो हो गया, पहला हो गया। दूसरा मैंने लिखा, ये देखिए कॉस 5 डिग्री
इंटू कॉस 55 डिग्री और इंटू कॉस क्या हो गया 65 डिग्री। ये कितना हो गया कॉस 5 डिग्री, ये है आपका कॉस 5 डिग्री, कॉस 55 डिग्री और कॉस 65 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बताइए कितना हो गया 1/4 cos 1/4 5 कॉस degree 15 डिग्री हो गया। 1/4 कॉस क्या हो गया 15 डिग्री। अब कॉस 15 की वैल्यू बताइए कितना होता है √3 + 1/2 √2। धीरे धीरे याद हो जाएगा, हो रहा ही नहीं बिल्कुल है। जब मैंने प्रूफ किया है तो याद होगा, ऐसा नहीं है कि याद नहीं होगा। रटना तो ऐसा तो है ही नहीं कि मैं प्रूफ नहीं किया, प्रूफ किया हुआ तो लर्न करने में बिल्कुल प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, एकदम लगेगा कि मक्खन जैसे बिल्कुल लगेगा। बस 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको लगेगा क्वेश्चन, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो हर चीज जानते हैं बिल्कुल। चलिए हो गया आपके। दूसरा देखिए tan वाला में, देखिए tan वाला में मैं क्या डाल दूं, चलिए tan 15 डिग्री, अच्छा चलो tan का 15 का हटा कुछ दूसरा दूसरा डाल देता हूँ। tan आपका हो गया जी बताइए तो क्या होगा 70 डिग्री। बार बार जी कितना होगा tan 30 degree 30 yes sir नहीं, tan क्या हो गया tan 30 डिग्री हो गया। 1 हाँ by समझ में आ रहा √3 है, 3 इन थीटा हो गया तो tan क्या हो गया 30 डिग्री, तो आंसर क्या हो गया 1 by √3 1/3। चलिए अब देखिए आईआईटी का क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी देखिए। क्वेश्चन इज, आईआईटी में आया हुआ है sin 12 डिग्री, sin 48 डिग्री इंटू sin 54 डिग्री जी को बताइए। यूज कर रहा है ना sir क्योंकि 12 दे रखा है, 60 - 12 भी दे रखा है, 60 + 12 भी दे रहा तो 60 ओए + 12 हम क्या कर लें, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, नहीं चलिए फिर थोड़ा ट्राई कर लीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ, बताइए नहीं ये बताइए। हेलो गुनीश, सोच रहा हूँ सर एक ओके सोचिए बिल्कुल। आप देखिए आईआईटी में आया हुआ है क्वेश्चन है, आप देख ले और ये ट्रिक पे ही बनेगा, बिल्कुल ट्रिक से ही बनेगा। और वैसे अपना 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 2 sin a sin b का फॉर्मूला करते रहिए लंबे चौड़े, बिल्कुल एक आध पेज हो जाएगा, उससे भी बनेगा, घबराइए हैं। लेंदी मेथड भी है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 2 sin a * sin b का फॉर्मूला यूज करेंगे, दो का पेयर लेकर बनाते जाएंगे, फिर आंसर मैच करेगा। अब क्या है कि मुझे तो शॉर्टकट देखना है ना, ताकि मुझे क्या है 1 और 2 मिनट्स के अंदर में क्या है मुझे क्रैक कर दूं एग्जाम हॉल में। हेलो हरगुन, कहां तक पहुंचे, कुछ हो रहा है? यस देखो सर। होगा होगा जरूर होगा, 100% होगा, घबराओ मत। जो मैंने ट्रिक दिया है तो उसे बनेगा भाई क्वेश्चन, सर 1/8 आ रहा है क्या बिल्कुल सही है। देखिए आप भी ट्राई कीजिए, एक ने तो निकाला, ट्राई कीजिए, बिल्कुल है, कोई बात नहीं, बिल्कुल है। अगर आपने कर लिया है तो मैं दूसरा क्वेश्चन भी देता हूं आपको।
कर रहे हैं तो मुझे भी tan 6 डिग्री, tan ये भी आईआईटी का आया हुआ है, tan 66 डिग्री और tan 78 डिग्री, वैल्यू बताइए। चलिए पहला वाला देख लीजिए। हेलो गुरुकेश। हाँ जी सर, एक सेकंड। चलिए अब मैं देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। पहला का देखिए, घबराइए नहीं बिल्कुल, है ना। ये नहीं समझी कि नहीं बनाया तो नहीं बनेगा बिल्कुल, है ना। अभी तो जस्ट सीख ही रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपका कितना हो गया, साइन हो गया 12 डिग्री, और ये आपका कितना हो गया, ये हो गया 48 डिग्री। और दूसरा क्या होगा, साइन 60 प्लस थीटा, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा 60, ये क्या होगा साइन 72 डिग्री हो गया। और नीचे भी क्या कर दीजिए, साइन 72 कर दीजिए, और इंटू क्या हो गया, साइन 54 डिग्री हो गया। ऊपर वाले को क्या लिखेंगे, 1/4, और साइन क्या हो गया 36 डिग्री। ये क्या हो गया, साइन 36 डिग्री। किसको मैंने एक साथ रखा, इससे मैंने एक साथ रख लिया। ये आपका कितना हो गया, साइन 36 डिग्री हो गया, और इंटू क्या हो गया, साइन 54 डिग्री हो गया, और ये आपका कितना हो गया, साइन 72 डिग्री हो गया। अब ये बताइए साइन 54 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 54 को अब बताइए क्या लिख सकते हैं। साइन हो गया 36 डिग्री, और ये आपको साइन, देखो जब ये आपका क्या है साइन 54 डिग्री है ना, तो कॉस में चेंज करना होता है 90 माइनस दिस कर लो। क्या करना है, साइन थीटा को कॉस में करना है तो 90 माइनस, तो 90 माइनस 54 क्या हो गया आपका कॉस, ये आपका कितना होगा 90 माइनस 54 क्या होगा 36 डिग्री, और नीचे आपका कितना है साइन 72 डिग्री हो गया। अब ये देखिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया, ये मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका 2 हो गया और नीचे भी 2 हो गया, तो ये आपका कितना हो गया साइन 72 डिग्री हो गया, और ये 1/8, और ये हो गया साइन 72 डिग्री। क्या होगा 1/8, तो 1/8 इज द आंसर, 1/8 इज द आंसर हो गया जी। ठीक है, हेलो हर गुण समझ में आ रहा है, यस सर। ओके थैंक यू। अब दूसरा बताइए क्या होगा, ऐसे ही जरा ट्राई कीजिए, तो क्या ट्राई कीजिए, इसे बनेगा, ये भी बन जाएगा। वैसे ही बिल्कुल आपको सेटिंग करनी है उसमें। सर 1 आ रहा है। अजी गुनीश आप क्या आ रहे हैं, सर 1 आ रहा है, 1। 1 सही है, बिल्कुल सही है। हाँ जी बताइए, आप लोग इसे ट्राई कीजिए, जरूर बनेगा। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं, क्योंकि ये भी आईआईटी का आया हुआ है। आईआईटी वाले इतनी आसानी से नहीं डालते हैं बिल्कुल, है ना। इतनी जल्दी आपको मार्क्स नहीं दे देगा, वो थोड़ी घुमाएंगे फिराएंगे, कुछ दिमाग लगाएंगे, फिर आपको कहता है फिर मार्क्स देते हैं, ऐसे नहीं आईआईटी वाले देते हैं। अब ये देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका हो गया tan 60 डिग्री हो गया, और ये आपका कितना हो गया tan 66 हो गया, और दूसरा क्या हो गया आपका tan 60 माइनस 6 तो क्या होगा 54 डिग्री। तो नीचे आप क्या कर दीजिए, tan सॉरी ये हो गया tan हो गया ना, ये हो गया आपका इंटू हो गया आपका tan 54 डिग्री है, तो नीचे भी क्या होगा tan 54 डिग्री। क्या बच गया आपका 66 है, ये आपका क्या होगा tan 42 डिग्री, और ये क्या हो गया tan 78 डिग्री। तो ये आपका कितना हो गया, ये वैल्यू आ गया, ये आपका कितना हो गया tan आपका हो गया 18 डिग्री, और ये आपका क्या हो गया tan 54 डिग्री। अब ये देखिए कितना हो गया tan 18, tan आपका 42 डिग्री, और tan क्या हो गया 78 डिग्री। तो बताइए क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया थीटा हो गया, ये क्या होगा 60 माइनस थीटा, और ये क्या होगा 60 प्लस थीटा। तो ये आपका कितना हो गया, देखिए आपका कितना हो गया tan 54 अपॉन क्या हो गया tan 54। देयरफॉर आंसर क्या हो गया, आंसर इज 1 आ गया जी। ठीक है जी, यहां तक समझ में आए, यहां तक ओके है।
यस सर। चलिए, यहाँ तक तो सारी बात समझ में आ रहे होंगे। मैंने कुछ ज्यादा तो कोई ऐसी चीज तो मैंने कराया नहीं, बिल्कुल है। और कराऊं कि कुछ रहने दो, क्योंकि टाइम मैंने 1 o'clock ही मैंने दिए थे। ठीक है, आज मैं यही रखता हूँ। वैसे तो और भी सोच कर रखा था, लेकिन कोई बात नहीं, बिल्कुल है। जो कराए वो समझ में आनी चाहिए। ये ठीक है, जो मैं कराऊं वो अच्छी तरह आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्लास है सेम टाइम पे होगा। आई होप यू विल बी प्रेजेंट इन द क्लास। आप है ना सर क्लास में नेक्स्ट रहेंगे तो सैटरडे। नहीं नहीं, वो संडे को, कल भी क्लास होनी चाहिए मेरे ख्याल से। कल भी होनी चाहिए। कल होगा क्लास आपका, आई थिंक इसी टाइम पे 11 o'clock से। आप ये है ना ऑनलाइन मत रखो, बिल्कुल है ना। ऑनलाइन तब ये है ना जब वो नहीं पॉसिबल हो ना। आप क्लास में बैठे हो उसकी फीलिंग कुछ और आएगी, बिल्कुल है ना। इसलिए मैं कहूंगा कि आप है ना क्लास में बैठना। और कोई भी आपका कोई फ्रेंड है जो आना चाहता है वो भी आप आ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आओ और फी पे करना है, बिल्कुल है ना। पहले 2-4 क्लास लीजिए, सेटिस्फाइड हो गया फिर मैं पे करेंगे ना। अब ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल है ना। लेकिन आपको पढ़ोगे तो अपने आप ही, बिल्कुल है ना। मैं एक टिको ही बिल्कुल अभी कराता हूँ, बिल्कुल है ना। पहले टिको करके देखिए, बिल्कुल है ना। आपको बहुत, क्योंकि ये एप्लीकेशन इसका हर जगह है, इसीलिए मैंने टिको का स्टार्ट किया। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है वो, तो इसीलिए मैंने टिको स्टार्ट किया है। और नेक्स्ट क्लास आपका होगा, कल ही होगा, बिल्कुल है ना, 11 को। जो भी है ना टाइम होगा, टाइम चेंज भी होगा तो सर आपको मैसेज दे देंगे। और कोई आपका दूसरा कोई फ्रेंड है या अपने कोई क्लास का कोई ऐसा फ्रेंड है जो कि ज्वाइन करना चाहता है, वो ज्वाइन करेगा। ज्वाइन करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। अब ये बिल्कुल ज्वाइन करेंगे 2 महीने के बाद करेंगे, 6 महीने के बाद करेंगे, 4 महीने के बाद करोगे, तब तक काफी लेट हो जाएगा आपको। जितना जल्दी आओगे उतना ही मुझे बताने के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा ना, तो मैं आपको ज्यादा बता सकता हूँ ना। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि जेई मेन का प्रीवियस क्वेश्चन भी मुझे कराने थे, थोड़ा टाइम हो गया है। तो मैं यही क्लास रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में पता है क्या है, जो फॉर्मूला बचे हुए हैं वो भी कराएंगे। अब क्या है, नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस जो क्वेश्चंस है वो हम कराएंगे। प्रीवियस जो क्वेश्चंस है ना, प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चंस है वो आपको काफी मैं कराऊंगा। एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराएंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस भी कराएंगे। और क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, मैं नहीं करूंगा, आपको करना है। जब आप करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा ना। जब आप खुद करोगे, आंसर मैच कराओगे, तो लगेगा कि हाँ बिल्कुल है, मैं बिल्कुल है एग्जाम में भी सॉल्व कर दूंगा। चलिए, यहाँ सॉल्व होगा तभी तो एग्जाम में सॉल्व होगा, यहाँ ही नहीं सॉल्व हो रहा तो एग्जाम में कैसे सॉल्व होगा। चलिए ठीक है, आप नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। सर हाँ जी, बोलिए हेमंत। सर मेरे घर से रजौरी 1 घंटा दूर पड़ता है, अब मैं आऊँ ना कहाँ आऊँ? से? मेरे घर से। कहाँ से? मैं घर से रजौरी मेरे को 1 घंटा दूर पड़ता है। अच्छा, रजौरी से 1 घंटा दूर पड़ता है। अब मैं आना कंसिडर करूँ ना करूँ? अच्छा, चलिए, बिल्कुल है ना, दिक्कत लग रहा है। आप कितनी कहाँ पर रहते हैं वैसे? मैं सर देवनगर रहता हूँ, करोल बाग एरिया। अच्छा, करोल बाग। और तो मेट्रो की कनेक्टिविटी है। बस सर मुझे मैं साउथ हो, और मुझे क्लास लेना होता है साउथ दिल्ली में जो होता है, तो मैं चले जाता हूँ। देखो, अब छुट्टी का दिन भी है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई क्लास है आपको आ जाओगे, ठीक है, चलो बाद में ऑनलाइन कर लेना। अब ये स्टार्टिंग में तो ऑफलाइन कर लो ना। थोड़ा सा देखो, मेरे साथ रहोगे ना तो कुछ इसकी फीलिंग कुछ और आएगा आपको। ऑनलाइन में फीलिंग क्या है ना, आप मुझे देख रहे हो, मैं तो देख भी रहा हूँ, देखिए आप मुझे देख भी रहे हो, मैं तो आपको देख ही नहीं रहा हूँ ना। आप मेरे पास रहोगे तो उसकी फीलिंग कुछ और ही आएगी, बिल्कुल है ना। हाँ, जब जब दिक्कत लगे तो आप अपना ऑनलाइन चले जाना। लेकिन अभी आपको दिक्कत ना है, थोड़ी सी दिक्कत हो तो आ जाओ, बिल्कुल है ना। वीकेंड की क्लास होती, सैटरडे संडे है, कम से कम स्टार्टिंग के नए क्लास में तो आ जाओ ना। यदि दिक्कत यस ना हो सर। तो आ जाइए। अब जैसे कोई ऐसी दिक्कत होगी, घर में कुछ परेशानी आ गई या टाइम की दिक्कत है, तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए। मैं तो कहूंगा कि अभी तो कम से कम स्टार्टिंग है, तो थोड़ा सा क्या है कि मेरा एक रेपो बनेगा आपका मेरे साथ, है ना। आप कंफर्टेबल फील करेंगे। रेपो बनने का मीनिंग ये है ना कि जब रेपो बन जाएगा ना तो आपको कुछ भी पूछने में एकदम शर्म नहीं आएगी, बिल्कुल है। जो पूछना है दिल खोल कर पूछेंगे। मुझे भी जो कुछ कहना है दिल खोल कर कहेंगे, बिल्कुल है ना। आपको कुछ पूछना है, कुछ कहना है, तो आप दिल खोल कर कहेंगे कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, कौन सी बुक से बननी है, ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो आप पास में रहोगे तो ज्यादा फीलिंग है ना कुछ डिफरेंट आएगा। चलिए ठीक है, कोशिश कीजिए कि आ जाने के लिए कम से कम एक क्लास तो आइए, बिल्कुल है ना। कम से कम 2-4 क्लास आइए, दिक्कत होगा तो ऑफलाइन कर लीजिए, ऑनलाइन कर लीजिएगा आपको ऐसे। ठीक है, बहुत ठीक है दिक्कत सर। लगे कल तो आप नहीं आने, मतलब ऑनलाइन ही आइएगा। मैं तो कहूंगा कि आ जाइए, बिल्कुल है ना। मैं भी बिल्कुल है ना शादीपुर से ही आता हूँ, बिल्कुल है ना। मेरे लिए तो ठीक है आपका सर। क्या है, मेरा क्या हो गया तो 4 ये हो गया, आपका 4 उधर हो गया, 4 क्या नहीं हो गया, सर, 2 3 और हो बढ़ गया। पाएगा ना तो मैं पक्का आऊंगा, क्योंकि जी क्लास में हाँ, ठीक मजा है, आया कोशिश क्लास कीजिए में। कि है ना, देखिए मैं दोनों कहा ना कि बिल्कुल है, हो सके तो आप आ जाओ, बिल्कुल है।
ठीक है। क्योंकि हो देखो राहुल सर के साथ तो आपका इंटरेक्शन बना हुआ है, सर पे बिल्कुल है ना, बिल्कुल है ना, वो बिल्कुल है, आपको ऑनलाइन ही बिल्कुल चाटे मार देते हैं। चाटे की जो फीलिंग है ना वो सर के है ना ऑनलाइन भी बच्चे फील कर लेते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल मैं कहूंगा भी, बिल्कुल कुछ कहूंगा भी तो आप कैसे फील करोगे, नहीं कर पाओगे ना बिल्कुल। इसलिए एक यस बार आना बिल्कुल है ना, जरूर आना बिल्कुल है ना। चलिए ठीक है, ठीक है सर। जो थैंक यू। क्वालिटी मिलेगी वो देख लेना बिल्कुल है ना, कहीं भी फिट जी पढ़ लो, बीएमसी पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो, इतनी क्वालिटी इतना एक्सप्लेन करके नहीं बताएगा आपको, ये भी मैं कह रहा हूँ। चाहे यूट्यूब को कहीं कुछ भी देख लो, इतना सिस्टमेटिक, इतना अप्रोच, बिल्कुल इतने प्रूफ के साथ। अभी मैंने टीचर मैंने आपको बताया है, कभी कुछ टफ लगा है? एक भी क्वेश्चन टफ नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि मैं प्रूफ के साथ में बताता हूँ, इसलिए आपको टफ लगने की बात ही नहीं है। चलिए ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। ओके, थैंक यू।